आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपके? बहुत दिन हो गए थे और आपसे अपने विचारों को साझा करने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, पर एक एक नई चीज जो दिमाग में 2 दिन से उमड़ रही थी, वो मैं सोच रहा था कि आपसे साझा करूं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे जो प्रतिष्ठित प्रतियोगात्मक परीक्षा होती है, जो कितने सालों से तैयारी कर रहे लोगों का भविष्य तय करती है, वो यूपी पीसीएस परीक्षा है। यूपी पीसीएस परीक्षा का जो प्रीलिम्स एग्जाम्स था, उसमें जिन छात्रों ने क्वालिफाई किया था, वो करीब 950 पदों के लिए अप्रोक्सीमेट ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। और प्रीलिम्स से जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया था, वो ऐसे करीब 15,000 छात्र इस समय 2 दिन से मेंस की परीक्षा दे रहे हैं। पीसीएस मेंस 29 तारीख को शुरू हुआ था, और इस परीक्षा का जो शेड्यूल है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी परीक्षा के माध्यम से हमको इन्हीं छात्रों में से एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीएसए, डीआईओएस, एआरटीओ, कारागार अधीक्षक आदि पद इनसे भरे जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और सबसे चैलेंजिंग एग्जाम है। मतलब आईएएस एलाइड से भी जो है, इसका जो पीसीएस का मेंस वो अच्छा माना जाता है। तो ये सभी बच्चे, आयोग की कुछ नीति रही है कि जिसका सेंटर इलाहाबाद होना चाहिए था, प्रयागराज में जिसका होना चाहिए था, उसका लखनऊ कर दिया। लखनऊ वाले का जो है, कानपुर के जो छात्र थे उनका लखनऊ दे दिया, इटावा के जो छात्र उनका भी लखनऊ दे दिया। एक्चुअल क्या होता है कि पहले ये चॉइस मांगी जाती थी पीसीएस में कि आप अपना सेंटर कहाँ चाहते हैं, अब वो इन्होंने खत्म कर दिया। तो ज्यादातर छात्रों का सेंटर इधर उधर हो गया है। किसी का लखनऊ हो गया, तो किसी का जो है प्रयागराज हो गया। ज्यादातर छात्र प्रयागराज में रह के तैयारी करते हैं, तो उनका जो है, उनके अपने गृह जनपद के हिसाब से उनका सेंटर लखनऊ चला गया। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं। मेरी आज एक सामाजिक संस्था से बात हो रही थी, तो वो कुछ गरीबों के लिए भोजन वगैरह जो है बांटना चाह रहे थे। तो मैंने उनको राय दी कि ये सारी चीजें मैंने भी सफर की है। सुबह 7:30 बजे से लेकर और सुबह 7:15 तक इनको अपनी रिपोर्टिंग देनी होती है। फिर 9 से 12 एग्जाम होता है। फिर 12 बजे के बाद खत्म होता है। 1 बजे 12 से 1 के बीच में लंच टाइम रहता है, और फिर पुनः जो है वही 1:30 बजे रिपोर्टिंग, और फिर नेक्स्ट एग्जाम 2 बजे, 2 से 5, यानी सुबह 7 से लेके 5 तक। ये बच्चे जो अपने घर के कंफर्ट जोन को छोड़ के आए, ये वो बच्चे हैं जो प्रदेश की प्रतिभा है। मतलब सबसे जो प्रतिभाशाली और सबसे जो गौरवान्वित प्रतिष्ठित जो परीक्षा है, वो पीसीएस की यही परीक्षा, वो भी मेंस, यानी जिसमें से 5 लाख से ऊपर छात्र बैठे थे, पर इसमें केवल ये 15,000 छात्र जो मेंस दे रहे हैं। और ये परीक्षा इनके भाग का निर्धारण करेगी। और मैं सभी जो भी मेंस दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे इस समय नहीं होंगे, पर मैं
उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो छात्र छात्राएं जो इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। और मैं इसके साथ ही जो है, मैं चाहता हूं अगर आपके आसपास कोई सेंटर है या आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं जो किसी की मदद कर सकती है, तो इन छात्रों को जो है, जो 12 से 1 के बीच में आप भोजन वितरित कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो कई ऐसे सेंटर्स हैं इसमें जहां चाय भी नहीं आसपास है और 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें वो इधर उधर जा भी नहीं सकते। और इस परीक्षा का टेंशन कितना होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो मेरी सभी सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध है और सभी जो होटल व्यवसाय में है कि अगर ये छात्र आपके यहाँ रुके हुए हैं तो इनके नाश्ते के खाने की कुछ अतिरिक्त व्यवस्था कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे हिंदी निबंध और सामान्य हिंदी का जो पेपर था वो हो चुका है, और आज जीएस फर्स्ट का पेपर था। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड इस तरह से 4 पेपर हो चुके हैं, और अब 4 पेपर और रह गए हैं। कुल 8 पेपर होते हैं इसमें, 6 जीएस के होते हैं और 1 सामान्य हिंदी और निबंध का। इस तरह से जो है 8 पेपर होते हैं, उसमें 4 हो चुके हैं। 2 पेपर कल हैं और 2 परसों हैं, मात्र 2 दिन बचे हैं। तो सामाजिक संस्थाएं जो है इन बच्चों को, जो हमारे भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं, यही हमारे तहसील के डिप्टी कलेक्टर बनेंगे और यही डिप्टी एसपी बनेंगे, यही इन्हीं में से कुछ बीएसए, डीआईओएस, एआरटीओ, जिला पंचायत अधिकारी, स्टेट टैक्स अफसर, बहुत सारे विभिन्न पद हैं, 950 पद हैं। 15,000 छात्र इसमें मात्र परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। कोई होटल में रुका है, तो कोई धर्मशाला में, तो कोई अपने रिश्तेदारों के हैं। पर ये सुबह आते हैं 7 बजे और शाम तक 5 बजे तक इनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन जिन स्कूलों में सेंटर्स हैं उसमें कई छात्र से बात हुई है, और मैंने भी इसमें बहुत झेला है कि आज तो मौसम अच्छा हो गया, कुछ प्रकृति भी मेहरबान हो गई इन बच्चों पर अभी 1-2 दिन पहले कल मौसम बहुत गर्म था। तो स्कूल कॉलेजेस में पंखों की हालत आप जानते ही हैं वो ऐसे चल रहे थे जैसे कोई पंखा डुलाता था। कई छात्रों से मैं मिला, उन्होंने मजाक भरे लहजे में बताया कि सर पंखा ऐसे चल रहा था जैसे जिंदगी डोल रही हो, पर संघर्ष इसी का नाम है। तो जो भी आप सामाजिक संस्थाएं हैं या जो होटल व्यवसाय वाले हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर वो आपके यहाँ रुके हैं तो उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था देख लें। अनुरोध ही हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भंडारा करते हैं, सड़क पर तमाम गरीबों को खिलाते हैं, पर उन सबसे महत्वपूर्ण है इन छात्रों को खिलाना, जो देश का भविष्य तो है ही, पर इस समय कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। सुबह 7 बजे बेचारे, मुझे लगता है कि अगर दूर है तो 6:30 बजे, 6:45 बजे निकलना होता है। 7:30 बजे उनको रिपोर्टिंग करनी होती है, 8:15 तक, और 9 बजे से पेपर शुरू हो जाता है। 9 से 12 जो है वो उनके जीवन के अगले जो 35 साल हैं वो तय करेंगे। किसी के 35 हैं तो किसी के 30 साल हैं। ये ऐसा एग्जाम है जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो इन बच्चों का ख्याल रखें। अगर कोई बच्चा खड़ा है किसी टेम्पो टैक्सी के इंतजार में और आप जा रहे हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे उस बच्चे को सेंटर तक छोड़ दें। कई सेंटर
ऐसी जगह होते हैं जहाँ जाने आने का साधन बहुत कम होता है, और इन्हीं सब चीज़ों का टेम्पो वाले, टैक्सी वाले, आसपास होटल वाले फ़ायदा उठाते हैं, पर इनके पास कोई टाइम नहीं होता है। ये 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होता है, 1 घंटे बाद सवा 1 बजे फिर सेकंड पेपर के लिए इनको जाना पड़ता है। तो इसी अनुरोध से मैं लाइव आया था कि इस सबसे प्रतिष्ठित और कठिन एग्जाम में हम उनके लिए दुआ तो कर ही सकते हैं, पर अगर आप उनके लिए कुछ और भी कर सकते हैं। अभी मेरे कुछ मित्र आए थे, बात कर रहे थे, उनको कुछ खाना वगैरह बांटना था, तो मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना इन बच्चों को चाय बिस्कुट दिया जाए, क्योंकि इतना टेंशन होता है पीसीएस मेंस में, उस टेंशन से शायद आप गुजरे होंगे। तो उस टेंशन को एक आपकी चाय और बिस्कुट जो है वो काफ़ी हद तक कम करेगा। और ये बहुत एक नई पहल है, मैंने देखा है कि लोग भंडारा लगाते हैं। अभी जेठ के माह में संगम पे, हनुमान मंदिर पर बहुत सारे, तो एक भंडारा क्यों ना इन छात्रों के लिए भी अगर हो जाए, तो ये मेरी आपसे अनुरोध है कि इनको एक चाय और दो बिस्कुट जो है अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।